फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, जो मशीरान, स्पेशल असिस्टेंट्स मामले खसूसी जिनको बोलते हैं, सब की जो है ओथ टेकिंग हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, जिनके नोटिफिकेशन होने थे, जिन्होंने हलफ उठाने थे हलफ उठा लिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी तक पोर्टफोलियो जो उनको मिलने थे वो मिल जाने चाहिए थे। जो एक जो कॉमन सेंस दिन में आती है कि आपको अगर किसी बंदे को जॉब देनी है या जॉब पे लगाना है या काम की जरूरत है एक बंदे को, या बंदे से काम आपने करवाना है, हुकूमत को ज़्यादा जरूरत है, इसलिए आपने जो एक्सटेंशन की, तो काम उनको उसी टाइम दे देते, शाम से पहले। मेरे ख्याल में ये होमवर्क तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है इस हवाले से काफ़ी माने और जाने जाते हैं, वो काम कंप्लीट करके रखते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग कि वहीं काबीना की मीट जब हलफ हुआ उसके बाद नोटिफिकेशन हुए सबके, तो साथ बता दिया जाता है कि भाई तू की करना है, तू की करना है, तू की करना है। चौधरी गुलाम हसन साहब की चेक वैसे थे प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर 2 दिन मसरूफ सान में भी, दैट इज द रीजन वो जाते हैं, घर है उनका, तो वहाँ पे थोड़ी सी मसरूफियत उनकी और हो जाती है। सो जब इस्लामाबाद पहुँच गए आज, एक्सपेक्टेड है कि एक आध दिन में वो पोर्टफोलियोज हो जाएंगे। खबर क्या है हसन से तो मैं जानूंगा, कुछ लोग इंटरेस्टेड है, कुछ पोर्टफोलियोज छोड़ना नहीं चाह रहे, कुछ लेना चाह रहे हैं, आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? नहीं, उसमें यही प्रॉब्लम हो रही है ना कि जिनके पास एक से ज्यादा वजारतें हैं, अब उनको कई नए वजीर जो आए हैं उनको देनी है, तो वो देते नहीं है। वो कहते हैं अच्छा वो ले लें मेरे से जो लेस इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो अब उस पर लॉबिंग शुरू है और इसके ऊपर फिर इल्ज़ामात लोग लगा रहे हैं। फिर काफ़ी अभी एक वो वहाँ से जो बहुत ज़्यादा परवेज खटक से हल्के से साहब आए हुए थे, वो कहते हैं इख्तियार वली, मैं पूछूंगा, अब हसन के दोस्त भी हैं काफ़ी, इनके साथ जान पहचान है। तो इनको बाल तो अब ये असल में बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया गया है। अब उतनी वजारतें और उतने महकमे नहीं हैं जितने वजीर और मशीर और वज़राए मुमलकत है और स्पेशल असिस्टेंट है, तो इसमें थोड़ा एक आध दिन लग जाता है। इट्स नॉट बिग इशू। हमने तो ओवरऑल कारकर्दगी देखनी है। और आपने जो अभी कीमतों का बताया है, तो जो हमें आज चीज़ें मिली हैं वो बिल्कुल ही कोई उनका कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई दोनों का लगा ही नहीं खाती। मार्केट से हमें 600 यानी रुपए किलो क्या नाम है दर्जन केले मिल रहे हैं, अंदाजा लगा ले इससे। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਕੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਛਰੇ ਦੇ ਕੇਲੇ ਲਵੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੋਈ 200-250 ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਫਲਾਈ ਜਿਹੜਾ महंगे केले। मैंने तो जो आज की बातें बताई हैं, अच्छा, यहाँ भी साथ मार्केट्स हैं। चले हसन मियां, 600 रुपए दर्जन तो केला नहीं है जनाब आला, अभी चले मैं आपको दिलवाता हूँ जी, 1000 रुपए का भी मिल रहा है, लेकिन वो आप जैसे जी आपके आप लोग आपका जो है वो मूव अराउंड है। जी, मैं तो कॉमनर हूँ, आपको कहता है ऑर्डिनरी सा शख्स हूँ। कहीं जाऊंगा तो वहाँ पर तो 300-400 रुपए में मिल रहे हैं। कोसार चल रहे हैं आपका, कोसार मार्केट में आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, आपकी शॉपिंग वहाँ से है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है ना। फिर जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि वो काफी बयानात पहले चल रहे हैं, खासतौर पर वो जो है वही उनकी स्मार्टनेस है, वो है मोहतरम परवेज खटक साहब की, लेकिन वो माजी में मुस्लिम लीग नून वालों ने उनकी सेहत के हवाले से, आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने बाकी कमेंट तीली पहलवान का था क्या? तीली पहलवान, अच्छा नहीं मेरे अच्छा मजे की बात है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब तीली पहलवान को कहा, तो उसके बाद पीटीआई के अपने लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया तीली पहलवान। अच्छा, तो उसके बाद वो जोक है जो कि पीटीआई के लोग उस वक्त अपने वज़ीर को उड़ा रहे। सवाल तो सुन ले यार, मसला यह है कि उनके ऊपर काफी इल्जामात, करप्शन, पता नहीं क्या कुछ था, सारे लगाए, पता नहीं सुबह पूरा ही खा गए, 2013 तो लाए गए। तो इख्तियार वली साहब ये कौन है? मतलब मैं उनको ज्यादा जानता नहीं, उनके पास ओहदा है, एमएनए एमपी क्या है वो? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। वो इलेक्शन लड़े थे, कंटेस्ट किया, वो हार गए, लेकिन वो बेसिकली इस जब तनकीद करते थे परवेज खटक साहब लीडरशिप पर मुस्लिम लीग नवाज की, तो ये उनको जवाब देते थे। इन्होंने उनको इलेक्शन हराया, इनकी फैमिली को इलेक्शन हराकर वो एमपीए या एमएनए बने, एक दफा एमएनए बने, एक दफा एमपीए बने। पुरानी बात है। अच्छा, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो लोकल बॉडी इलेक्शन, सॉरी वो जो अज़ीमी इलेक्शन वो जीते। तो ये तो कुछ क्रेडिट्स उनके खाते में हैं इख्तियार वली। एक मिनिस्ट्री दे देते तो उनकी मसला है। इख्तियार वली उनके साथ डटे रहे। अभी भी सबसे बड़े नाकद जो पीटीआई के हैं केपीके के अंदर इख्तियार वली है। एक मिनिस्ट्री दे देते की फर्क मानता से तो बेख्तियार वली, लेकिन इख्तियार वली को बेख्तियार वली क्यों किया? क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो बेसिकली टांका लगेगा पीटीआई के अंदर, उसमें इनको ज्यादा सूटेबल हैं परवेज खटक साहब।